अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये सैटरडे वाला दिन था। मूसा जो है हमारे पास डे स्पेंड करने के लिए आए हुए थे, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाए क्योंकि हम उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारना चाहते थे। ये है 12 बजे के बाद के कोई सीन है। ट्यूसडे स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने डिसाइड किया कि पास्ता मंगाते हैं। हम लोगों को थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी। हम सब ने पास्ता मंगाया, खूब सारी बातें की एंड देन हम सब सो गए। उसके बाद आ जाते हैं ट्यूसडे की मॉर्निंग पे, जो कि सुबह हो गई थी। और सुबह इतनी जल्दी हो गई थी वो इसलिए क्योंकि आज हमारे पास जो है गेस्ट आने वाले थे और काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने लास्ट दावत के आज से व्लॉग नहीं बनाया था, आई थिंक सो या। तो फिर मैं डिसाइड किया कि अब व्लॉग बनाते हैं। अच्छा, यहाँ हमने ना कल ना नाश्ते वो रात के खाने में ना इतने मज़े का चिकन का सालन बनाया था, इंतहाई चटपटा। तो मैंने रोटी और सालन खाने के बाद मुझे दिखाना आप लोगों को याद आया। और यहाँ जब हम सो के उठे ना, माशाल्लाह माशाल्लाह हमने पूरा खाना तैयार कर दिया, पूरा का पूरा। और यहाँ मैं आप लोगों को इसलिए भी डिटेल नहीं बताई थी कि मैं आप लोगों को दस्तरखान जब लगेगा ना जब दिखाऊंगी। मैंने अपनी प्लेट वॉश की, फिर बेडरूम का हाल दिखा रही हूँ। हर जगह ना बहुत बिखरावा हो रहा था क्योंकि हम मासी का वेट कर रहे थे। हम चाहते थे कि मासी आ जाए, लेकिन मासी लेट आई। तो हमने सोचा हम अपने हाथ से ना सेटिंग वगैरह कर लेते हैं, हर चीज़ सेट कर देते हैं कि जब मासी आएंगी वो सफाई कर लेंगी बाकी सारी चीज़ों की। तो फिर जल्दी से मैंने 2 कमरे कर लिए, मेरी बहन ने 1 कमरा। हम सब ने मिल बांट के सारा पूरा घर क्लीन कर लिया। इतने में हमारी मामी, हमारी जो 5th वाली मामी है, लास्ट वाली मामी, वो आने वाली हैं। और साथ में जो है मेरे 3 कज़न्स भी आने वाले थे। तो बस हमने सोचा था कि हर समर वेकेशन में, मतलब जो छुट्टियां होती हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, ज़रूर हमारी मामी ना आती हैं डे स्पेंड करने के लिए। तो इस वजह से उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि कब आना है, पूछ लिया था। तो हमने उनको बता दिया था इंशाल्लाह कि हम पहले सोचे थे वीकेंड में बुला लें, फिर हमने सोचा कि हम बोर हो रहे हैं, क्यों ना हम कल ही कॉल करके उनको बुला लें। तो हमने एक दिन पहले ही कॉल कर दिया था। तो बस यहाँ पे मामी आ गई थी फाइनली, और सारे बच्चे भी आ गए थे उनके। खूब सारी बातें की हमने, और हम लोग आगे थोड़े ही दिन बाद इंशाल्लाह कहीं जाने भी वाले हैं। तो उसका भी डिस्कशन हो रहा था, उसके बारे में भी बातें हो रही थी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दिखाऊंगी आप लोगों को। कोशिश तो है बीच में उससे पहले एक व्लॉग डाल दूँ। मैं व्लॉग डालने में बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई हूँ क्योंकि दिमाग ना बहुत सारी जगह लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ करने की, लेकिन कभी ना कभी मिस हो जाता है। खैर, फिर हम सब ने मिलके बातें करी। इतने में मासी आ गई, मेरी 2nd वाली बहन यहाँ पे पूरा काम करवा रही थी मासी से। तो हम लोग यहाँ से इस वाले रूम में शिफ्ट हो गए क्योंकि वहाँ पे सफाई हो रही थी। तो यहाँ हम सब आके बैठ गए। सफाई होने के बाद ना एक अलग ही सुकून मिल रहा होता है। और यहाँ पे मेरी बहन और 2 कज़न्स बैठी हुई थी। इन तीनों को देख के ना मुझे अपने बचपन के दिन याद आए थे, जब मैं और मेरी कज़न्स बैठ के हम लोग इतनी बातें करते थे। मतलब 1 मिनट भी ना हम लोगों को होता था हम एक दूसरे से दूर नहीं बैठेंगे। खाना खाएंगे तो साथ बैठेंगे, सोएंगे तो साथ सोएंगे, ऐसा होता था। सफाई होने के बाद मैंने जल्दी से चादर बिछाई, दस्तरखान बिछाया। एंड देन खाने में बीफ की बोटियाँ थी, चिकन बिरयानी और मैक्रोनी। अच्छा, ये बीफ की बोटियाँ ना लास्ट टाइम मैंने अपनी 3rd वाली मामी के घर खाई थी। मुझे उनके हाथ की इतनी पसंद है। तो मैंने मम को एक दिन बोला, अम्मा आप ऐसी नहीं बनाती। तो मम ने मेरे लिए आज ये बनाई क्योंकि मुझे इतनी पसंद है ना, मैं बता नहीं सकती। और यहाँ मैं अपनी 3rd वाली बहन को डस्टिंग करते हुए इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि क्या कहते हैं, इनको डस्टिंग करने में बहुत मसला होता है। इनको मतलब बिल्कुल पसंद नहीं डस्टिंग करना। यहाँ ये मजबूरी में कर रही थी क्योंकि मेहमान आए हुए थे। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ जो है मासी जा चुकी थी और यहाँ खाना लग गया है, सब खाना खा रहे थे। अच्छा, मैंने खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैंने नाश्ता ही थोड़ी देर पहले किया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। तो नाश्ता मतलब यहाँ खाना हो गया था। एंड देन मैंने जल्दी से दस्तरखान अच्छे से उसको झटका है, चादर झटके, और इसको यहीं रख दिया है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ मेरे 3 कज़न्स और मेरी 3rd वाली बहन बैठ के उनको कंपनी दे रही हैं। 2nd वाली बहन यहाँ पे आराम कर रही हैं। और मामी और मम जो है ना वो बेडरूम में बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। तो मैंने सोचा जब तक ये सब अपना अपना लगे हुए हैं, मैं क्यों ना बर्तन धो लूँ। क्योंकि पता है जब मेहमान होते हैं ना तो आपकी ना एनर्जी वैसी की वैसी रहती है, आप फटाफट बहुत सारे काम कर रहे होते हो। तो यहाँ मैंने जल्दी से बर्तन धो लिया। अगर मेहमान जाने के बाद आप कुछ भी करो ना, इतना
मतलब इतनी सुस्ती होती है ना कि आपसे किया ही नहीं जा रहा होता। तो मेरा यही होता है कि हम सब मिल बाँट के ना कोई ना कोई काम जल्दी-जल्दी से पूरा घर समेट लें, चीज़ें कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये करने के बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को आइसक्रीम दिखा रही हूँ जो मेरी मामी लेकर आई हैं। शुरू में दिखाना मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा अब दिखा देते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद सारे बच्चों ने, मम ने, ये सब ने मिलके मैंगो खाया, मैंगो की पार्टी करी है। लेकिन मैंने और मेरी सेकंड वाली बहन ने नहीं किया क्योंकि हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं था। उसके बाद काफ़ी देर बाद मैंने सोचा कि आइसक्रीम निकाल के सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने फटाफट आइसक्रीम निकाल के डिस्ट्रीब्यूट की, दिखाया क्यों नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी-जल्दी मेल्ट हो रही होती है ना आजकल आइसक्रीम की, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने फटाफट सबको दिया एंड देन अपनी लेके बैठ गई थी। उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा ये छोटा-सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। सोचा था रात तक बनाऊँगी, लेकिन जब ये लोग जा चुके थे ना, उसके बाद मैंने अपना पूरा घर वग़ैरह समेटा, सारा कुछ क्लीन किया। मतलब ये लोग 6:30 बजे के टाइम गए एंड देन हम लोगों ने पूरा घर आराम से एक साथ मिलके क्लीन किया। क्लीन में क्या करना था, पूरा घर समेटा, हम लोगों ने चीज़ें जगह पे रखी जो इधर-उधर रखनी थी एंड देन फिर हम सब लेट गए थे। फिर बाबा आए एंड देन मैं सो गई थी। तो उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा कि मैं व्लॉग कहाँ से कंटिन्यू करूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शॉर्ट्स डालती हूँ तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखें। अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।